Hi everyone, this is Sonal and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and staying safe at your places. So guys, in today's video I am going to cover my experience of Wipro Elite Hiring 2024 कि उनकी पूरी क्या प्रोसेस रही थी, असेसमेंट्स कैसे आए थे, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और कितना इंटरवल्स था असेसमेंट्स में एंड इंटरव्यूज में और उसके बाद ट्रेनिंग एंड ऑफर लेटर एंड एवरीथिंग. सो आई एम गोइंग टू कवर माई एक्सपीरियंस ऑफ विप्रो इलाइट हायरिंग. सो आई थिंक अब 2025 में भी जो है विप्रो की काफी ज्यादा हायरिंग चल रही है काफी सारे रोल्स के लिए, वेदर इट इज इलाइट हायरिंग और प्रोजेक्ट इंजीनियर रोल. और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने अप्लाई भी कर दिया होगा. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए एंड एवरीथिंग. सो आई एम गोइंग टू कवर एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो before giving any assessments or anything. So let's just start with our today's video. So guys, let's just start with our today's video. So सबसे पहले तो guys मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ. जब भी आप किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हो तो हम मान के चलो कि आपको 3-4 महीने तो लगने ही वाले हैं थ्रू फॉर ऑल द प्रोसेसेस एंड द ज्वाइनिंग एंड द ऑफर लेटर एंड एवरीथिंग. सो यू हैव टू वेट अ bit more than any startup based company if you are applying or anything whatever the process is. तो अच्छी कंपनीज जो है उनकी प्रोसेसेस में तो टाइम लगता है. That तो for sure you have to wait and just do your best in everything you can do. So let's just start कि विप्रो का कैसे हुआ था. So guys, I applied for this role on 12th August 2024. ठीक है, पैकेज ज्यादा नहीं था एज यू ऑल गाइज नो, बट आई वॉज ऑल्सो अ फ्रेशर. आई वॉज वर्किंग इन अ स्टार्टअप बेस्ड कंपनी एज अ वेब डेवलपर, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू स्विच टू अ बेटर कंपनी फॉर माई ग्रोथ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस. सो मैंने विप्रो में अप्लाई करा था, ऑल दो पैकेज कम था एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो क्या हुआ था, 12th अगस्त को मैंने अप्लाई करा था. 16th अगस्त को ही मुझे मेल आ गया था कि आपका असेसमेंट होगा एंड द असेसमेंट वॉज ऑन 21 अगस्त. ठीक है, तो उस असेसमेंट में क्या था, रीजनिंग सेक्शंस थे, एप्टीट्यूड सेक्शन था और कोडिंग के भी 2 क्वेश्चंस थे. ठीक है, लैंग्वेज आप कोडिंग में चूज कर सकते हो आपको कौन सी करनी है. उसके बाद रीजनिंग और एप्टीट्यूड था और आई थिंक इंग्लिश भी था उसमें. सो बेसिक जो किसी भी कंपनी का स्टार्टिंग का असेसमेंट होता है वही सब था और क्वेश्चंस जो है बेसिक सारे थे. अगर मैं एप्टीट्यूड में टॉपिक्स बताऊं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एजीज के क्वेश्चन थे. ठीक है, उसके बाद मतलब जो भी आपके टॉपिक्स आप पढ़ते हो थ्रू आउट योर जर्नी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट्स, तो वही सारे टॉपिक्स जो थे जो बेसिकली सबको पता ही होते हैं. उसके बाद रीजनिंग थी, कोडिंग के क्वेश्चंस थे. कोडिंग के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं थे, एरेज और स्ट्रिंग के ही क्वेश्चंस थे. ठीक है, सो मैंने 21 अगस्त को ये वाला असेसमेंट दिया था तो ये क्लियर हो गया था. उसके बाद मेरे को SVR टेस्ट असेसमेंट का मेल आया था जो कि मेरा 2 सितंबर को हुआ था. अब ये कौन सा असेसमेंट होता है, SVAR, तो ये बेसिकली आपकी इंग्लिश चेकिंग के लिए होता है कि आप कैसे बोलते हो एंड आपकी इंग्लिश स्किल्स कैसी हैं. सो बेसिकली इसमें आपको वीडियो बनानी होती है और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, एनीथिंग, आपने कुछ भी हो सकता है, इट इज रिलेटेड टू अपनी जर्नी बताओ या कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जिसको आपने कैसे हैंडल किया एंड देयर इज अ ऑप्शन ऑन दैट असेसमेंट कि आपको उस वीडियो बनानी है. ठीक है, तो SVAR असेसमेंट में ये हुआ था. तो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया आपको कि फर्स्ट राउंड में कैसे था. असेसमेंट में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कोडिंग क्वेश्चंस, इंग्लिश, ये सब थी. फिर सेकंड SVR टेस्ट असेसमेंट जो इंग्लिश चेक करता है आपको वीडियोस बनानी होती है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होते हैं. ठीक है, वो भी मेरा क्लियर हो गया. उसके बाद मेरे को आया इंटरव्यू का मेल कि आपका 27 सितंबर को जो है इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है और सुपर सेट पे ही इंटरव्यू था क्योंकि वहीं से मैंने अप्लाई करा था. ठीक है, आप इंटरवल्स देख रहे हो. 12th अगस्त को मैंने अप्लाई करा था. ठीक है, 16th अगस्त को मेरे पास मेल आया कि आपका 21 अगस्त को असेसमेंट होगा. उसके बाद मेरे को फिर मेल आया 25 या 26 के अराउंड कि 2 सितंबर को जो है आपका SVR टेस्ट असेसमेंट होगा. ठीक है, वो भी क्लियर हुआ. उसके बाद मुझे मेल आया कि आपका 27 सितंबर को जो है इंटरव्यू होगा. तो सुपर सेट पे क्या होता है, आपको वेट करना होता है. आपको एक स्लॉट असाइन हो जाता है कि आपको मान लो फॉर एग्जांपल 2 से 5 का जो है आपका स्लॉट रहेगा. उसमें इंटरव्यूअर जो है आपको कभी भी कॉल कर सकता है और आपको इंटरव्यू जो है बुला लेगा वो अंदर रूम में और आपका इंटरव्यू होगा. तो मेरा 27 सितंबर को था तो मैं वहीं पर बैठी थी 5 बजे तक.
तो मेरे को किसी ने कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो मैं बैठी रही। मेरे को लगा फिर मैंने मेल करा सुपर सेट के थ्रू ही कि कितना टाइम लग सकता है, हाउ मच आई हैव टू वेट एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि कोई टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं है, तो आपको बैठे रहो अभी आप इसी में इंटरव्यू स्लॉट में। तो मैं 8 बजे तक के अराउंड बैठी रही कि शायद होगा, बट नहीं हुआ। तो देख रहे हो अब मेरा 2 से 5 का स्लॉट था, बट मैं 8 बजे तक बैठी कि इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए मेरा, बस हो जाए इंटरव्यू, पर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है मैंने दोबारा सुपर सेट के थ्रू ही अपनी टिकट रेस करी और मेल करी कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, रीशेड्यूल कर दो या ऐसे जो भी है। तो मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल हुआ, कब हुआ? 15 नवंबर को। देख रहे हो 27 सितंबर से मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल हुआ है 15 नवंबर को। तो मतलब अगस्त से नवंबर जो है मेरा इंटरव्यू ही नहीं हुआ है, मेरे असेसमेंट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ 15 नवंबर को। फिर मैंने वो इंटरव्यू दिया, उसमें मेरे को क्या कहते हैं सुपर सेट पे हो गया मेरा इंटरव्यू। अब क्वेश्चन मुझसे क्या क्या पूछे थे, बेसिकली इंटरव्यू बहुत बेसिक था, ज्यादा इतना वो नहीं था कि बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि पैकेज भी ज्यादा नहीं था। बेसिकली मुझसे क्वेश्चंस पूछे मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि आपका इसमें क्या काम था, प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करे मैंने। और मेरी बेसिकली डोमेन जो थी जिसमें मैं ज्यादातर वर्क किया हुआ था वो रिएक्ट जेएस थी। तो उन्होंने मुझसे रिएक्ट जेएस के क्वेश्चंस पूछे, फिर पूछा कि नेक्स्ट जेएस आपको आती है नहीं आती है, उससे रिलेटेड आप उस पर क्यों नहीं स्विच करते हो, और रिएक्ट के बेसिक क्वेश्चंस और चीजें पूछी कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे एंड एवरीथिंग। तो मेरा मतलब आधे घंटे के अराउंड इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। बट इंटरव्यू होने के बाद मुझे कुछ भी मतलब मेल नहीं आई, कुछ भी मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि कैसे क्या है, मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, या कुछ भी नहीं आया। सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस कि इतने टाइम हुआ, असेसमेंट्स हुए, इंटरव्यू हुआ, बट आज तक जो है मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है कि वेदर आई वॉज सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है। बाकी मेरे नोन में और भी मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने अप्लाई करा था, तो काफी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कईयों का तो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ, असेसमेंट्स क्लियर थे, तो उनको भी फिर अभी तक जो है ना विप्रो वालों के मेल आ रहे हैं उन्हें कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ था तो अब हम कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो विप्रो की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो है, ऑल्दो वो फ्रेशर्स को भी हायर कर रहे हैं और 2024 में भी हायर कर रहे थे, बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड यू हैव टू वेट। एंड आई डोंट नो कि आपको भी आगे मेरे साथ जैसा हुआ वैसे आपके साथ ना हो, तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आप इसके नहीं बैठे रहना आपको कि विप्रो का मेरा प्रोसेस चल रहा है और मेरा सब अच्छे जा रहा है तो हो जाएगा। अपना साइड में और अप्लाई करते रहना है, ठीक है। जैसे मेरे एक कलीग को जो है अभी 3-4 हफ्ते पहले ही मेल आया कि उसकी ऑफर लेटर नहीं LOI आया कि, और उसके बाद जो है उसकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग बेसिकली विप्रो वालों की अनपेड होती है मोस्टली, उसमें आपको बताते हैं कि आपको रोल में क्या है आपका सब कुछ, और मतलब आपको प्रिपेयर करते हैं रोल के लिए। उसके बाद टेस्ट होते हैं, उसके बाद अगर आप वो सब क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको फाइनल ऑफर लेटर आता है कि ठीक है अब आप फाइनली विप्रो में ज्वाइन कर रहे हो। बिकॉज उससे पहले ट्रेनिंग भी लेते हैं ये लोग, असेसमेंट्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए, ठीक है, बट ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बेस पे आपको ऑफर लेटर देंगे, अगर आपने वो क्लियर करा तो ही आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो अपना साइड में और ट्राई करते रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा सब अच्छा गया है तो मेरा हो जाएगा। ऑल्दो आपका सब अच्छा गया है बट स्टूडेंट्स को ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है, और बाय चांस अगर ट्रेनिंग क्लियर नहीं हुई है एवरीथिंग और आप तो इसी के उस पर बैठे थे कि हाँ इसमें हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है गाइस, ठीक है। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ विप्रो। अब 2025 में आई नो बहुत हायरिंग चल रही है अभी, नॉट ओनली विप्रो, बहुत सारी कंपनीज अभी हायर कर रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हायर कर रही हैं। तो आई होप कि आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। एंड गाइज लेट मी नो कि आप लोगों को चैनल पे किस टाइप की वीडियोस चाहिए, आपको जॉब, हाउ टू गेट अ जॉब और एवरीथिंग इन 2025 उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, या आपको कुछ और चाहिए नॉलेज या एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट ऑन वट एवर टॉपिक इट इज, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो और थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो कि कैसे आपका पूरा एक्सपीरियंस रहने वाला है, सो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।